मेरा नाम है साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीन पर नज़र आने वाले इन जनाब से मिलिए। मुझे उम्मीद है कि ऑलरेडी आप में से ज़्यादातर लोग इनको जानते होंगे, और अगर सब नहीं भी जानते होंगे तो कम से कम वो लोग तो जानते ही होंगे कि जो पिछले 2-3 साल से लगातार सोशल मीडिया पर अच्छी तरह से एक्टिव हैं। अगर फिर भी नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको इनसे मिलवा देते हैं। इनका नाम है समीर वानखेड़े। इनका काम था जो ड्रग्स वगैरह होते हैं और इससे रिलेटेड जो रूल्स होते हैं और जो गलत जगह पर इनका यूज़ हो रहा होता है उन सब की छानबीन करना और उस सबको कंट्रोल में रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडिया में इलीगल मानी जाती हैं। और इसीलिए ये NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे अभी कुछ टाइम पहले तक। ये दरअसल एक ऐसी संस्था है जैसे कि हमारे यहाँ ED होती है, CBI होती है, इसी तरीके की एक संस्था है जिसका काम ड्रग्स से रिलेटेड सारी चीज़ों को रोकना होता है। इससे रिलेटेड जो कायदे कानून है उनको मेंटेन करके रखना होता है। ये एकदम से चर्चाओं में आए थे सन 2021 अक्टूबर के महीने में, या फिर ये कहिए कि आखिर का जो पूरे 6 महीने थे सन 2021 के, उसमें ये चर्चाओं में रहे ही थे। लगातार चर्चाओं में रहने की वजह थी एक केस क्या था। दरअसल अक्टूबर सन 2021 में इनकी टीम ने यानी कि समीर वानखेड़े की टीम ने एक क्रूज़ शिप पर छापेमारी की थी रात में, और उस पर कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि ये जो लड़के थे क्रूज़ शिप पर, ये दरअसल पार्टीज़ वगैरह कर रहे थे और पार्टी के साथ साथ उस पार्टी में ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा था और ड्रग्स वगैरह की इन्वॉल्वमेंट थी उसमें। वैसे तो इस तरह के केसेस होते रहते हैं हमारे इंडिया में, लोग पकड़े जाते रहते हैं, उनको सज़ाएँ भी हो जाती हैं, कभी छूट जाते हैं, इस तरह का सब चलता रहता है। मगर ये केस बाकी सारे इस तरह के केसेस से बिल्कुल अलग था, बहुत बड़ा केस था। क्यों था ये बड़ा केस? बड़ा केस इसलिए था क्योंकि दरअसल जिन लड़कों को गिरफ्तार किया गया था उस रात, उसमें से एक लड़के का नाम था आर्यन खान। अब ये आर्यन खान कौन था? आर्यन खान था बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार SRK यानी कि शाहरुख खान का बेटा। जैसे ही ये खबर बाहर निकल कर आई कि भाई ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है, हर तरफ हल्ला मच गया। मीडिया जो पहले ही बॉलीवुड पर टारगेट करे बैठी थी और पिछले कई महीनों से सुशांत सिंह वाले मैटर को लेकर और वो रिया चक्रवर्ती यानी किस किस हीरोइन पर अपनी रोज़ की डिबेट कर रही थी, उसे एक बार फिर से ड्रग्स रिलेटेड न्यूज़ मिली, वो भी SRK के बेटे के इन्वॉल्वमेंट के साथ। अब तो मान लो TRP के मामले में तो माला माल था उनका फ्यूचर। तो उन्होंने इस खबर को छोड़ा ही नहीं, लगे हाथों लिया और बिल्कुल अगले कई महीनों तक इसी को चलाते रहे। हाल क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि SRK की इससे बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब हुई। उसके बेटे को लगभग 3 हफ्ते लगातार जेल में काटने पड़े। हर जगह जहाँ भी SRK दिखता था तो मीडिया उसके पीछे पड़ जाती थी। इसके अलावा हमेशा यही खबर कि SRK के बेटे ने जेल में क्या खाया, क्या किया, कब सोया, क्या करा, कुछ खा रहा नहीं खा रहा है, शाहरुख खान कहाँ जा रहा है, उसकी मैनेजर कहाँ जा रही है, उसकी वाइफ कहाँ जा रही है, हर तरफ न्यूज़ पर यही सब कुछ चल रहा था और लगातार SRK की इमेज पर फ़र्क पड़ रहा था। फिलहाल SRK के साथ तो जो हुआ वो हुआ, मगर जब ये सब कुछ चल रहा था उस बीच में एक इंसान समीर वानखेड़े भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। पॉपुलर होने की वजह ये थी कि इस इंसान को एक हीरो के तौर पर बनाकर पेश किया जा रहा था। SRK के हेटर कहिए या फिर जो भी कहिए, या ये कहिए कि देश की बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले लोग, ये सब इस समीर वानखेड़े को हीरो बना रहे थे और कह रहे थे कि भाई ये तो पहली बार ऐसा देशभक्त और ऐसा निडर हमें ऑफिसर मिला है जो किसी की परवाह नहीं कर रहा है, एक एक करके बॉलीवुड वालों का, नशेड़ियों का नंबर लगा रहा है, गंजेड़ियों का नंबर लगा रहा है, और इसने तो SRK जैसे इंसान को नहीं छोड़ा। तो सोच लीजिए ये किसी भी इंसान को कैसे छोड़ सकता है, वरना तो इंसान फ़ौरन बिक जाता है, ये हो जाता है, डर के मारे कुछ नहीं करता है। कुल मिलाकर ये हीरो बने और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे। इनके इंटरव्यूज़ लिए जा रहे थे, जगह जगह पर ये फिर रहे थे, कभी इधर छापेमारी कभी उधर छापेमारी। वो मैटर ख़त्म हो गया। कुछ टाइम के बाद SRK के बेटे को ज़मानत मिल गई, यानी कि 3 हफ्ते के बाद। उसके बाद भी पेशी वगैरह होती रही, लेकिन जब कुछ वक्त के बाद पूरी बड़ी बड़ी टीमों का गठन हुआ और उसके बाद पूरी छानबीन की गई तो आखिर में आर्यन खान को क्लीन चिट मिली। पता ये चला कि आर्यन खान पार्टी में ज़रूर मौजूद थे, उस रात में थे, लेकिन उनका ड्रग से कोई लेना देना नहीं था, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उन्हें इस चीज़ से कोई भी उनका कोई लेना देना नहीं था। कुल मिलाकर उनको जब क्लीन चिट मिल गई, मामला ख़त्म हो गया। SRK ने कभी इससे रिलेटेड दोबारा बात नहीं की, ना किसी इंटरव्यू में उन्होंने इस चीज़ का कोई शिकायत की मीडिया वालों से कि भाई आपने मेरे खिलाफ़ ये पूरा एक साजिश चलाई और मेरे खिलाफ़ पूरा एक षड्यंत्र रचा और मेरे साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो बेगुनाह था, मेरे बेटे के खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कभी कोई शिकवा शिकायत कुछ नहीं की। फिलहाल वक्त गुजर गया। आज आप लोग जानते हैं 2021 और अक्टूबर के महीनों को गुजरा हुआ कितना वक्त हो चुका है, मगर एक बार फिर से ये जो समीर वानखेड़े थे ये आप चर्चाओं में आए अभी 3-4 दिन पहले से। चर्चाओं में आने की वजह यह है कि CBI ने इनके साथ साथ इनके जो 4-5 और पार्टनर हैं इनके ऊपर करप्शन का केस लगाया है। केस लगाने के साथ साथ इनके जो भी घर, इनका खुद का घर, इनके सास ससुर का घर और इनके फादर का घर और पता नहीं ऐसे जितने भी इनके ठिकाने हैं, ऑफिस घर, अलग अलग रिश्तेदारों के 29 ठिकानों पर इनके रेड मारी गई है और लगातार रिसर्च ऑपरेशन चलाया गया। खोजने की कोशिश की गई कि इनके पास कितना पैसा और क्या क्या है। अच्छा,
ये सब मैटर क्यों हुआ? ये सब मैटर इसलिए हुआ है क्योंकि सीबीआई का ये कहना है कि इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने वो जो आर्यन खान वाला केस था वो फेक था और उसमें इन्होंने उगाही करने की कोशिश की थी। उगाही करने की कोशिश कैसे की थी? दरअसल इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने उस टाइम पर ये कोशिश की थी और ये मांग की थी कि अगर मुझे 25 करोड़ रुपए मिल जाएं तो ये जो पूरा मैटर है मैं इसको ऐसी रफा दफा कर दूंगा। और ये डील ये किससे कर रहे थे? ये डील कर रहे थे जो क्रूज शिप के मालिक थे, जहाँ पर उन्होंने रेड वगैरह डाली थी, उससे 25 करोड़ की एक तरीके से आप सोचिए उन्होंने रिश्वत मांगी थी, जिसके बदले में ये सारे जो लड़कों का केस था इसको ये रफा दफा कर देते। फिलहाल अब तो ये मालूम चल रहा है कि ये कोई दावा वगैरह नहीं है, बल्कि ये धुआं इसीलिए उठा है क्योंकि ऑलरेडी चिंगारी मौजूद है। और ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीबीआई ने बाकायदा इनके साथ इनके कुछ और साथियों पर भी करप्शन का केस लगा दिया है। मतलब लगा दिया है तो कुछ तो अंदर निकला है और शायद निकलेगा भी। और जब निकलेगा तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही हम देखेंगे शायद समीर वानखेड़े भी अब जेल में होंगे। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और जब से ये केस हुआ है तब से SRK का एक पुराना ट्वीट है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसको आप लोग मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।